थायराइड के मरीज़ों को अक्सर ये परेशानी रहती है कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं और कौन सी ग़िज़ाएँ ना खाएं। ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो वो खा सकते हैं और ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 5 ग़िज़ाएँ लाई हूँ जो कि थायराइड के मरीज़, अगर वो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं या हाइपरथायराइड के पेशेंट हैं, वो दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जिस खुराक का या जिस ग़िज़ा का मैं ज़िक्र करूँगी वो है अंडा। अंडा थायराइड के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो थायराइड के मरीज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, दोनों पेशेंट्स जो हैं वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा आप उबाल के, ऑमलेट बना के, फ्राई करके, स्क्रैम्बल करके किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा ना सिर्फ आपके थायराइड के मसले को सॉल्व करेगा बल्कि साथ में इसमें विटामिन डी और कैल्शियम जो मौजूद है अंडे के अंदर, वो थायराइड के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद है। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ का मैं जिक्र करूँगी वो है फ़िश एंड बीफ, या आपके जितनी भी मीट वाली प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी गोश्त हैं। ना सिर्फ ये कि थायराइड के मरीज़ों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, थायराइड एक हार्मोन है, तो बीफ और साथ में फ़िश और मटन और चिकन, ये सारी जितने भी गोश्त वाली चीज़ें हैं, ये आपके थायराइड के हार्मोन को एक्टिवेट भी करती हैं। आप लोग इसका मुनासिबत से इस्तेमाल डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन सब में आयोडीन की वाफिर मिकदार मौजूद होती है, तो ये ना सिर्फ आपके थायराइड का प्रॉब्लम है उसको हेल्प करते हैं बल्कि आपको ओवरऑल एनर्जी भी देते हैं। साथ में इनके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो आपके थायराइड के प्रॉब्लम के लिए और आपके बाकी जिस्म के अफ़ाल को बेहतर बनाने के लिए नहायत मुफीद हैं। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी वो है होल ग्रेन्स, यानी कि जैसे गंदम हो गई, जो बाजरा, मकई, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं या दालें हैं या सीरियल्स हैं, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थायराइड के मरीज़ों को जो ग्रेन्स हैं या सीरियल्स हैं इनके लिए नहायत मुफीद हैं क्योंकि इसमें फ़ाइबर की ज़्यादा मकदार है। ये तो आपको आइडिया होगा कि थायराइड के मरीज़ जो हैं उनको वज़न का इशू हो जाता है, किसी का वज़न बहुत कम होना शुरू हो जाता है, किसी का वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कौन सी है। तो होल ग्रेन्स हर सूरत में नहायत मुफीद हैं थायराइड के मरीज़ों के लिए। चौथी चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो है आपके नट्स और सीड। मैं बहुत सारे डाइट प्लान्स में भी और बहुत सारे पेशेंट्स को वैसे भी कद्दू के बीज, अलसी के बीज, कलौंजी और इस तरह के सीड्स जो है रिकमेंड करती हूँ। आप लोगों के सीड्स की जो कलेक्शन है वो आपके स्टेज के ऊपर मैटर करती है कि कैसा आपकी स्टेज है। हाइपो वालों के लिए अलहदा सीड्स और नट्स होते हैं, हाइपर वालों के लिए अलहदा, लेकिन दोनों बादाम, पिस्ता, काजू और कद्दू के बीज और अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज, ये थायराइड के मरीज़ों के लिए चाहे हाइपो हो हाइपर हो नहायत ही मुफीद है। पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगी वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि आपके पालक हो गए, सलाद के पत्ते हो गए, जितने भी हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये आपके थायराइड के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद हैं। याद रहे आपने बंद गोभी हरगिज़ नहीं खानी और जो ज़्यादा कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं वो आप थायराइड के मरीज़ जो हैं वो नहीं खाएंगे। तो ये 5 ग़िज़ाएँ अगर थायराइड के मरीज़, चाहे आपको हाइपो है या हाइपर है, आप इनको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें और अपने थायराइड के प्रॉब्लम्स को रफ़ा करें। शुक्रिया।